आई एम सॉरी ड्यू टू सम प्रॉब्लम, तो वो यहाँ तक हमने सिर्फ लास्ट वीडियो के अंदर सिर्फ हमने बेंजीन को ही देखा था, बट हमारे पास बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं और हमें इन सबको करना है। इट्स जस्ट कि वो रिकॉर्ड होना बीच में बंद हो गया था, इसीलिए। एनीवेज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है, हमें इसको बॉन्ड लाइन के अंदर लिखना है। तो कार्बन 1, 2 एंड 3, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जो कॉर्नर होता है, जो आपका एंड पार्ट होता है, जहाँ पे टर्न होगा, वो कार्बन के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से इसे लिखूँ तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है और यहाँ पे कार्बन 3 है। तो आप देख सकते हो कार्बन 2 के साथ डबल बॉन्ड O है, तो इसीलिए हम लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मेंशन करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, ठीक है। नंबर 5 पे चलता है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 5 कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास एक हेटेरो एटम भी है। हेटेरो एटम को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, तो हम हेटेरो एटम को मेंशन करेंगे। आपने क्या करना है, 1 2, अब यहाँ पे कार्बन 1 आ गया, 2 आ गया एंड 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कार्बन 3 के बाद क्या है, NH है। ऑक्सीजन को भी छोड़ दो, मैं बताती हूँ क्या करेंगे उसके साथ। तो कार्बन 3 के साथ क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, NH अटैच्ड है, तो मैंने यहाँ पे NH लगा दिया। उसके बाद सिंपल आप उसी तरीके से ये आपके पास कार्बन 4 आ गया और ये कार्बन 5 आ गया, ठीक है। रही बात ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 3 के ऊपर ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये स्ट्रक्चर लिखना है। आपने ये नंबर्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर्स नहीं मेंशन करेंगे हम, नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, लेकिन आपको नंबर्स मेंशन नहीं करने होते बॉन्ड लाइन के अंदर। फिर आता है हमारे पास नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास कार्बन एक ही है और हमारे पास हाइड्रोजन है 2 और एक ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर मैं इससे इस तरीके से बनाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिखूँ, तो क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन 1 है, 2 है और फिर 3 है, 3 कार्बन, जबकि ऐसा नहीं है, 3 कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन है। अब इस तरीके, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा अलग, यूनिक है। ऐसा क्वेश्चन अगर देखे तो क्या करें, कंफ्यूजिंग है ये तो। मतलब अगर मैं कैसे भी करके अगर इसको मैं लिखूँ, तो इसका मतलब तो यही होगा कि यहाँ पे एक से ज़्यादा कार्बन है, जबकि है एक कार्बन। तो आपने इस तरीके की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप हाइड्रोजन को मेंशन करते हो। क्या मतलब, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को मेंशन किया और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका सही स्ट्रक्चर माना जाएगा। या तो फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये तो फिर वही कंडेंस स्ट्रक्चर बन गया, राइट। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसे इस तरीके से मेंशन करना है, ठीक है। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पर हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 कार्बन गिवन है। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ आपने नोट करनी है, वो ये, अच्छा ये CH3 CH2 CH2 COOH है। अच्छा एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ये कि ये हमारे पास COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसे जो है हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और फिर OH होता है, ठीक है। तो जब हम इसे लिखेंगे तो इट वुड बी, अब कार्बन 4 के साथ वी हैव OH एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद वी नीड टू अटैच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर OH, इस तरीके से हम लिखेंगे इसे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है।
ठीक है। लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसको आपको मतलब क्या कहेंगे, डायसेक्ट करके आपको फिर लिखने होंगे फंक्शनल ग्रुप्स। आप इसे COOH नहीं लिखेंगे बल्कि C डबल बॉन्ड O दिखाएंगे, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन से हमें बॉन्ड भी पता लगता है, यानी कि कनेक्टिविटी भी पता लगती है। ऐसे लिखेंगे, या तो फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको डबल बॉन्ड शो करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आप देखो तो यहाँ पे 3 4 कार्बन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन भी है। ऐसा ही है, ठीक है। और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो हाइड्रोजन हेट्रोएटम के साथ अटैच्ड होगा वो आप मेंशन करोगे। ये कार्बन 1 2, अच्छा यहाँ पे आ गया हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा ही है। उसके बाद ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों स्ट्रक्चर्स सही हैं, ठीक है। नंबर 9 पे आता है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। ओके अच्छा, एक और चीज़ आपने मैंने यहाँ पे याद रखनी है कि ये दोबारा से CHO है, यानी कि OH है। OH जो होता है हमारे पास ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखोगे। ये आपका कंडेंस्ड फॉर्म है, मैंने आपको कंडेंस्ड फॉर्म बताया है, लेकिन आपको ऐसे नहीं देगा, आपको ऐसे ही देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा फंक्शनल ग्रुप है तो उसे हम डायसेक्ट करके फिर लिखेंगे, तोड़ के आप उसे फिर लिखोगे, क्योंकि बॉन्ड लाइन के अंदर आपको ये डबल बॉन्ड दिखाना होगा, ठीक है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है OH अल्कोहल। तो अब तो बहुत सिंपल है, आप ये कार्बन 1 2 3 एंड देन 4, तो ये कार्बन 1 2 3 4 ये कार्बन है आपका। इसे आप ऐसे भी करके लिख सकते हो और ऐसे भी करके लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। कार्बन मेंशन करें या ना करें, इट्स ओके, बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो ये हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स थे।